देखिए आज मैट्रिक्स का एक नया टॉपिक जिसको कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ते हैं। जनरली इंटर में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इंटर में जेई में है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, जेई में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है। तो इसमें कुछ पहले तो आज हमने हेडिंग दी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कुछ इसके भाई होता नहीं कि कुछ परिचय होता है कि भाई कहीं परिवार में कहीं क्या होता है, कहीं एक मामा होता है, मामी होती है, बुआ होता है, फूफा होता है, जीजा होता है, दीदी होती है, मम्मी पापा, ये सब एक 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 वो होता है ना, रिश्तेदार। फैमिली एंड रिश्तेदार्स। ठीक है, रिलेटिव्स। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक रिलेटिव है, उनके सबके नाम है। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यहाँ पर एक वर्ड आएगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात की जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, लिख दो चाहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अरे ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, हमने माना कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ये एन क्रॉस एन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे लिखा जाता है ना। मैट्रिक्स लिखने का तरीका हमने बताया था कि अगर ए आई जे अकेला लिखते हैं तो वो एक एलिमेंट है, जब उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाती है, उसके बाद में ऑर्डर लिखा जाता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, एक ऑर्डर एन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और लैम्डा कोई स्क्वायर है, सॉरी एक स्केलर वैल्यू है, एंड लैम्डा इज अ स्केलर। एक कोई भी एक स्केलर वैल्यू एक लैम्डा है, देन आप एज्यूम करेंगे यहाँ पर, देन ए माइनस लैम्डा आई अगर इस प्रकार की मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड, ये मैट्रिक्स हुआ ना, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली एन ऑर्डर की, अब एन ऑर्डर की लिखेंगे हम, तो ऐसे लिखेंगे ना, A11 A12 अप टू A1n, ये पहली रो हो गई। ठीक है, A21 A22 अप टू A2n, ये दूसरी रो हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारी रोज यहाँ होंगी। फिर AN1 AN2 अप टू ANn, ये एक क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, पहले ये नोट करिए, इसी में बनाएंगे ना हम। इसको हिलाइएगा नहीं, थोड़ा सा धीरे से करिएगा। अब ये तो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो जब लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसी के आगे बढ़ाएंगे, द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं हम लिखेंगे ए माइनस लैम्डा आई, ये लिखेंगे। ठीक, ए तो लिख दिया आपने, माइनस लैम्डा, और आई क्या होगा, इसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होगा, यानी कि 1 0 0 अप टू 0 0 1 0 अप टू 0। कितने रोज होंगे, n रोज होंगे, 0 0 अप टू 1, यही तो आएगा। ये नोट करिए, इसी में हम अमेंडमेंट करते रहेंगे, आप अपना स्टेप बढ़ाते रहिए। अब आप लैम्डा को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ लैम्डा हो जाएगा, यहाँ लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ लैम्डा हो जाएगा। लिखो अगला स्टेप। हमें तो इसी में करना, आप अगला स्टेप लिखिए। अब जरा देखिए, अब माइनस कैसे होगा, A11 में क्या माइनस होगा, लैम्डा। भाई देखो, केवल डायगोनल एलिमेंट में भी तो लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ माइनस लैम्डा हो जाएगा। क्यों? और तो ऐसे रहेंगे ना, तो ये हो गया।
अगले स्टेप ये नोट कर लीजिएगा, ये काम खत्म, माइनस हो गया ये। तो इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कराता है। ठीक है, आप अपना माइनस करते रहिएगा। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फंक्शन। फंक्शन मतलब करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, अभी आपने करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाई, तो जो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स is known as characteristic polynomial, characteristic polynomial मतलब करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है उसकी जब डिटर्मिनेंट आप निकाल लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मतलब आपने जो a माइनस लैम्डा आई निकाला था, अभी आपने निकाला था ना, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a11 माइनस लैम्डा a12 अप टू a1n a21 a22 माइनस लैम्डा अप टू a2n टिक 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 an1 an2 अप टू ann माइनस लैम्डा। ये जो डिटर्मिनेंट आएगी इसको कहेंगे करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको तो क्या ओपन करेंगे, 2 क्रॉस 2 कुछ ऐसी होगी तब ओपन करेंगे। ठीक है, अब आता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या करेंगे, कहते हैं डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो। भाई आपका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको जीरो कर दीजिए तो पॉलिनोमियल बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। ये जो बनती है उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वल टू जीरो कर देंगे इसको उठा करके। ठीक है, तो ये आपकी कहलाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जरा एक बढ़िया सी बात बता दें, इक्वेशन बनाने का, अच्छा बाद में बात बताएंगे बढ़िया सी। अब जब इक्वल टू जीरो करोगे तो इसमें क्या अननोन वैल्यू है, लैम्डा है ना, तो लैम्डा निकलेगा ना, उसी को कहते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक रूट्स। ये सब एक तरीके से करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के ये कौन है, रिश्तेदार हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स। करेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, इसको आइगन वैल्यू भी कहते हैं, आइगन वैल्यू भी कहा जाता है। इसको लैटेंट रूट भी कहते हैं, प्रॉपर रूट भी कहते हैं। इसको लैटेंट रूट भी कहते हैं, लैटेंट रूट भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रॉपर रूट कहा जाता है, प्रॉपर रूट। 90% ये नाम आता है, 9% ये नाम आता है और 1% पे ये दोनों नाम आते हैं। और ये लगभग नहीं आता है प्रॉपर रूट, मतलब जो नाम लिख करके आता है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि इफ A is a square matrix and A minus lambda I is characteristic matrix, characteristic matrix। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लिखते आधा है पढ़ते पूरा है, मैट्रिक्स। तो इफ डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई को जीरो कर देते हो तो इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या कहलाता है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा, जो लैम्डा निकलेगा, हियर लैम्डा, इसको कहते हैं, CS लिखते हैं करेक्टरिस्टिक के लिए, बहुत बार लिख चुके हैं, करेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। लैम्डा होगा करेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज,
आइगन वैल्यूज। ये इंटरमीडिएट में जेई वगैरह का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है वहाँ ये चीज़ है, मतलब इंटर में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। अब इंटर में इस पर नहीं पढ़ाते, अलग की बात है। अब जब लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा को आप सजा के रख दोगे उसमें उसमें सेट थ्योरी में, तो उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्पेक्ट्रम बन गया, लाल बैंगनी हरा नीला, आहा, कलर्स का स्पेक्ट्रम। तो आता है स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेट ऑफ all the characteristic root, all the characteristic roots, या इसको दूसरा नाम क्या है, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स, स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये हुआ जाकर के कुछ तामझाम, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब एक आध क्वेश्चन इसमें लेके चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसी में देखेंगे। फाइनल इसमें वैल्यू नहीं निकालेंगे लेकिन बनाना सिखाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लें, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, 2 1 -2, 2 1 -2, -1 2 1, -1 2, कोई भी ले लो, कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत है, 1 3 2, 1 3 2। अब आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हो कोई भी लिख दो, और आप देख देख के किताब में लिख रहे हो कौन सा क्वेश्चन, वो इसलिए लिख रहे हैं कि कहीं गलती होगी तो पकड़ में आएगी ना कि हमने जो सॉल्व किया है। तो ये तो एक मैट्रिक्स हो गई। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, कोई लिखा तो नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखा है, लिखा है कहीं, हाँ वो दिख रहा है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की संख्या सेम है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं क्या, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सबसे पहले निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई। ए बोले तो ये 2 1, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, देखे रहिएगा, हमसे ये बहुत जल्दी हो जाता है, -1 2 1 1 3 2, माइनस लैम्डा, और यहाँ आई हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नोट करते रहिए, हम इसी में हम चेंज करते रहेंगे। अब अगले में हम क्या करेंगे, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अगली मैट्रिक्स हो गई, हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सी ए माइनस होगा तो यहाँ माइनस का लैम्डा आ जाएगा, यहाँ माइनस का लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ माइनस का लैम्डा आ जाएगा। तो ये आपका आगे का हट जाएगा। उसी में पता चला कि अच्छा ऐसे बताया जाता है, अच्छा, तो पता चला कि उसमें लिख लिया, फिर माइनस किया, वो इरेज कर दिया, फिर माइनस किया, फिर इरेज कर दिया, फिर सब इरेज कर दिया, बोले आंसर आ गया। मैं ऐसे ही बताया था टीचर ने। तो ये क्या निकला, ये निकला कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक। अब आपसे कहा गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो यानी कि आप जो a माइनस लैम्डा आई था ना, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 1 -2 -1 2 माइनस लैम्डा 1 1 3 2 माइनस लैम्डा। अब इसको ओपन करना पड़ेगा, तो इसको ओपन करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। वो फॉर्मूला ही उतना ही लंबा होगा जितना इसको ओपन करने में होता है। नहीं, ओपन तो कर ही देंगे इसको ना, लेकिन मान लेते हैं बहुत बड़ी डिटर्मिनेंट है, 4x4 की है, तो तब भी वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लंबा उतना ही पड़ेगा वो, लेकिन चूंकि फार्मूला है इसलिए फार्मूला बता देंगे, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो पहले 2 माइनस लैम्डा, अब जो गलती हो तो तुम जानो, 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे, ये रो कटेगी, ये कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा,
तो आएगा 2 माइनस लैम्डा का, ये सेम थे क्या, हाँ ठीक है, और माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे ये, तो ये +1 हो जाएगा, ये रो कट गया कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा आएगा, माइनस ये माइनस का 6 आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, गलती तो नहीं हो रही है। फिर +1 लिखेंगे, रो कट गया कॉलम कट गया, ये कटेगा ना, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 ब्रैकेट में 2 माइनस लैम्डा। ये क्या निकल रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकल रहा है। जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई चल रहा है इज इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, ये 2 माइनस लैम्डा, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 3, फिर प्लस का 1, ये कितना आएगा 8 माइनस लैम्डा प्लस का 1, ये कितना आएगा 1 प्लस 4 माइनस का 2 लैम्डा। गलती ना होने पाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोले अच्छा चूतिया बना रहे हो, अपना लगा रहे हो तो सही से लगाओ ना। इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा, यहाँ देखिए लैम्डा स्क्वायर आएगा माइनस का 4 लैम्डा आएगा प्लस का 1 आएगा, हैं कहाँ पे, जब रब कर दिया तब आपको दिखाई पड़ा, कहाँ +1 होना चाहिए। वो तो ऐसे करोगे जा करके भाई। अब देखिए प्लस, इसको खोलेंगे तो +8 आएगा, माइनस लैम्डा आएगा, ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पर +5 आएगा और माइनस का 2 लैम्डा आएगा। अब पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 8 माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा। नोट कर लीजिएगा, गलती हो तो बता दीजिएगा। तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, देखो माइनस का लैम्डा क्यूब आएगा और देखिए प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा और माइनस का लैम्डा माइनस का 9 और माइनस का 10 और माइनस का 12 माइनस का 12 लैम्डा और प्लस का 2 और प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 15, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। अभी चेक कर लीजिए गलत ना होने पाए, ठीक है। अब आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी वैल्यू को करके इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। अच्छा जितने क्रॉस जितने, जैसे 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका जो लैम्डा होगा क्यूब में आएगा, लैम्डा के 3 वैल्यू निकलेंगी, यानी कि ये माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप इसमें चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो या ये लिख सकते हो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, -15 6 18 12, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, अब जो भी निकले, फिलहाल हमारा उद्देश्य इसको सॉल्व करने का नहीं है, एक और एग्जांपल बताएंगे उसमें सॉल्व करेंगे, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छा फैक्टर हो जाएंगे इसके, मतलब चूँकि क्वेश्चन ऐसे ही उठाया है हमने, अब वो फैक्टराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई, किस मेथड से होंगे, रिमाइंडर थ्योरम से होंगे। तो आपको लैम्डा की एक ऐसी वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी, ये मतलब कि इसके वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर फैक्टर हो जाए तो कर लीजिएगा। हमने फिलहाल ऐसे ही क्वेश्चन उठाया है। अब एक और एग्जांपल बताते हैं जिसमें हमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालना है, ठीक है, या आइगन वैल्यू निकालना है। देखो एक नया वर्ड आया है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, CS का मतलब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होता है, ठीक है। क्या कहा गया, कहते हैं ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है या आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो एक वेक्टर x को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहेंगे
अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, या यूं कहिए अगर इसको इधर ले आओ तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स बराबर 0, सॉरी ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो a माइनस लैम्डा। अब ज़रा समझिएगा, आप जब x कॉमन लोगे तो x तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए a यहाँ पर मैट्रिक्स है, लैम्डा तो मैट्रिक्स है नहीं, तो a में से लैम्डा माइनस कैसे होगा, तो उसके साथ i इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मालूम है ना आपको। अगर आप किसी मैट्रिक्स में 5 माइनस करना चाहते हैं तो आप 5i लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम करेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं। एक और निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे और थोड़ी चालाकी हमने इसमें की है। चालाकी इन द सेंस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है उसको हमने सॉल्व नहीं किया है और हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप उसको सॉल्व अपने आप करेंगे। बोले तो फिर क्या कही हो, अभी हम मतलब बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल नोट करिए पहले आप। ये एक एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 4 और ये 2 माइनस 4 3। तो कहते हैं इस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक रूट निकालिए एंड स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स निकालिए। स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स निकालना है, नहीं स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका स्पेक्ट्रम निकालना है। देखिए पहले क्या करेंगे, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 करेंगे आप, क्या नहीं हैं। आपको करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं ना, और रूट्स निकालने के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो यानी कि a बोले तो 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा, और i बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, ये नोट कर लिया, इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या होगा, ये लैम्डा गायब हो जाएगा, यहाँ पर इनटू में लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट अभी नहीं निकाल रहे, अभी इसको ऐसे निकालो, बाद में 0 कर देंगे, ठीक है। अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2, यहाँ लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। ये करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, चूँकि पहले मैट्रिक्स बनाएंगे फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर आएगा -6, यहाँ पर आएगा 7 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर आएगा माइनस का 4, यहाँ पर आएगा 2 माइनस का 4, यहाँ आएगा 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे। चालांकि ये हमने की है कि इस डिटर्मिनेंट को हम नहीं खोल रहे हैं आप खोलिए, इसकी वैल्यू निकालिए और हम डायरेक्ट इक्वेशन फाइनली लिखे दे रहे हैं। बोले अच्छा ये तो गलत बात है, गंदी बात है। तो ये इक्वेशन आया है लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर, यह आया है लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा बराबर 0। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा निकाल लो, साफ साफ दिख रहा है लैम्डा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 के ऐसे टुकड़े जिनका सम 18 हो, फैक्टर करना आता है ना आपको। लैम्डा क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 बराबर 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 15 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन, लैम्डा माइनस 15 बचेगा बराबर 0। तो फैक्टर क्या आएंगे, एक लैम्डा माइनस 3, एक लैम्डा माइनस 15। तो लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू 0, एक लैम्डा 0 आएगा, एक 3 आएगा, एक 15 आएगा। ये लैम्डा की 3 वैल्यूज निकल के आई, ठीक है। रब कर दें इसको, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू निकल आई वो क्या है, उन्हीं को कहते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स। इसको कहेंगे करेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या होंगे, 0 3 एंड 15। अब आपको स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स निकालनी है, स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स, तो इन्हीं को आप सेट में लिख दो, तो ये स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक तामझाम बताया, ठीक है। देखिए अभी हमने बताया कि मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होगी उसमें उतने ही डिग्री का आइगन वेक्टर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा और लैम्डा की उतनी ही वैल्यू निकलेंगी। समझ में नहीं आई? एक होता है डायरेक्ट मेथड कि कैसे निकाला जाए। हम अगर मान लें कि लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स, अगर ए एक 2x2 मैट्रिक्स है तो ऐसे होगा ना, ए कुछ ऐसे बनेगी, A11 A12 A21 A22, यही होगा ना। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 करोगे। जब इसको खोलोगे तो लैम्डा की कितनी डिग्री आएगी, इसको जब खोलेंगे तो लैम्डा जो इक्वेशन आएगा लैम्डा के टर्म में वो कितनी डिग्री का होगा? पक्का कैसे बोल दिया आपने? 2 डिग्री का होगा, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है। तो 2 डिग्री का क्या होगा डायरेक्ट आप लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला ये होता है, आपको इक्वेशन ये बनता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ये इक्वेशन बनती है। अब आपको एक चीज़ यहाँ खल रही होगी, जो ट्रेस ए लिखा हुआ है, पढ़ा है आपने? झूठ ना बोलिएगा, पढ़ाया गया है। क्या होता है ट्रेस ए? बोले ट्रेसिंग, क्या बात है। जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया गया था तो वहाँ पढ़ाया गया था, ट्रेस ए का मतलब यहाँ पर होता है सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ लिखो प्रिंसिपल। तो ये डायगोनल दिख रहा है आपको, यानी ये एक तरीके से A11 प्लस A22 ये होता है ट्रेस से, ठीक है। तो अगर आपको कोई 2x2 की मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है, जैसे हमने आप इस प्रकार से मैट्रिक्स ले ली, जैसे देखिए 2 3 2 4 लिखा है, ठीक है, और हमने कहा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ, डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ। कैसे? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, क्या इसका सम हो गया, 4 2 6 6 लैम्डा, और प्लस इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया, निकला इक्वेशन। अब लैम्डा क्या निकलेगा वो बात की बात है, कॉम्प्लेक्स निकलेगा, रियल निकलेगा, वो बात की बात है। तो ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी डायरेक्ट, ठीक है। अगर 3x3 है तो देखिए जरा, अब मान लिया दूसरी बात, अगर हम मान लें कि लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स, मतलब कुछ ऐसी होगी ना मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसी होगी। तो अगर इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 होगा, तो लैम्डा की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो ये ऐसी इक्वेशन आती है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ए, ट्रेस ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस चलता है, A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। इसको पढ़े हो? ये क्या है, कैपिटल क्यों लिख दिया हमने उठा करके? ट्रेस से तो जान गए, एक कैपिटल A11 A22 A33 क्या है, ये सुने हो कभी? कॉलम्स होंगे, यानी पूरा जो इसका बेसिक कंसेप्ट था वो सब खा करके बिल्कुल चौपट करके आया हो बिल्कुल। कैपिटल ए क्या किसको लिखा जाता था, कोफैक्टर्स, जहां पर A11 कैपिटल है, A11 A22 एंड A33 आर कोफैक्टर्स ऑफ A11 स्मॉल A22 एंड A33, इसके कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर निकालना आता है ना, जिस एलिमेंट का निकालते थे उसमें -1 पर रो प्लस कॉलम इंटू वो रो और कॉलम को हटा करके जो छोटी सी डिटर्मिनेंट बनती थी, मालूम है ना। तो ये हमने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है,
और स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स, ये पूरा कहानी मैंने ये बताई आपको, ठीक है। इस कहानी में सब बिरादर सब रखे हुए हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा।